सभा चुनाव में। पर दुष्यंत चौटाला की वजह से वो इतनी मजबूती से कह लो या इस अहंकार में है खट्टर सरकार। अगर दुष्यंत चौटाला सच में ही किसान हितैषी हैं, कह रहे थे हम संसद में लेके गए, किसानों की आवाज उठाएंगे, फिर आज जब किसान सड़कों पे है तो वो ये क्यों कहने लग रहे हैं कि हम किसानों को समझाएंगे, अध्यादेशों के बारे में किसानों को गलत जानकारी है। वास्तव में वो किसानों के गद्दार हैं, किसान कौम के गद्दार हैं, इसलिए उनके खिलाफ इतना बड़ा विरोध है। जब पंजाब के अंदर कपास की फसल बर्बाद हो गई है और दुष्यंत चौटाला जो रेवेन्यू का मिनिस्टर है स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं करवा रहा, अगर स्पेशल गिरदावरी नहीं होगी तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये लंबी लड़ाई है जो चलेगी। मंडी व्यवस्था अगर खत्म होती है तो ये किसान। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और आप सभी ने पता है कि पूरे देश के अंदर भी और पूरे हरियाणा के अंदर एक ही मामला चल रहा है, किसान आंदोलन। और ख़ास तौर पर जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं उसके खिलाफ में जो किसानों का एक आंदोलन चला हुआ है, पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, उसी को लेकर के एक बार फिर हमारे साथ सुमित जो किसान सभा के जो स्टेट के सेक्रेटरी मौजूद है इसमें हमारे साथ। सबसे पहले तो सुमित भाई राम राम। राम राम। और कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। खिलाफत की जा रही है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल कहा है कि अध्यादेशों में किसान को कोई नुकसान नहीं होगा और खट्टर साहब भी कह रहे कि कोई नुकसान नहीं होगा, फिर क्यों विरोध किया जा रहा है बार बार अध्यादेशों का? पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको पता है कि बीजेपी की नीति क्या है इन अध्यादेशों को लाने के पीछे। जी जी। और किसान जो है बेवकूफ नहीं बनने वाला है। जी। मोदी सरकार जो कह रही कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, ये सरासर झूठ है। सरकार का निशाना जो है पूरी मंडी व्यवस्था को खत्म करने का है। और मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है आज, सरकार उस जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है। इसलिए किसान सरकार की इस चालाकी को बखूबी समझते हुए पूरे देश के अंदर एकजुट होके और अपने सड़कों पे है, अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। ये लड़ाई आज नहीं शुरू हुई है, ये लड़ाई बहुत लंबे से चल रही है। पर सरकार जो है किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एमपी के अंदर जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, वहां पे 6 किसानों की हत्या हुई उसमें पुलिस लाठीचार्ज के द्वारा। उसके बाद से ही पूरे देश के अंदर किसानों की मांग क्या है? असल में 2 मांग है किसानों की। एक तो किसानों की कर्जा मुक्ति होनी चाहिए, माफी नहीं कह रहे। किसान जो है सरकार की नीतियों की वजह से कर्जवान हो रहा है, उसको जो उसकी फसलें हैं उसका समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिल रहा, रेट नहीं मिल रहा, इसलिए उसको मजबूरी में बार बार कर्जा लेना पड़ रहा है, इसलिए कर्जा मुक्ति की मांग कर रहा है, माफी किसान नहीं कर रहा। अगर सरकार दूसरी मांग क्या है? दूसरी है कि उसकी फसलों को लागत के 1.5 गुना भाव पे खरीदो, उसकी फसलों को लाभकारी दामों पे खरीद करनी चाहिए। इन 2 मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा था। स्वामीनाथन आयोग ने भी यही कहा था, फसल की खरीद लागत के 1.5 गुना भाव पे होनी चाहिए। पर करने क्या लग रहे हैं? मोदी सरकार कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी खत्म नहीं होगी। अरे फिर अगर ये सच में ऐसा ही किसान हितैषी कानून है, फिर ये फतवा क्यों जारी किया गया? 5 जून को राष्ट्रपति इस फतवे पर जारी करते हैं। हम फतवा इसलिए कह रहे हैं, इसको अध्यादेश की जरूरत नहीं थी। असल में मोदी सरकार डर रही थी किसानों से कि अगर साधारण समय होता और अध्यादेश को लेके आते तो किसान सड़कों पे होते। अब कोरोना की वजह से लोगों में भय था, संगठित नहीं हो रहे थे। पर 10 तारीख को जो पीपली में लाठीचार्ज किया, उससे पूरे के देश का किसान एकजुट हो गया है, एक झंडे के नीचे आ गया है। कल जो पंजाब के अंदर हमारे एक बुजुर्ग किसान ने आत्महत्या की है, हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और ये भी कहना चाहते हैं उनकी श्रद्धांजलि व्यर्थ नहीं जाएगी। इस श्रद्धांजलि का इस जो हमारी उसकी आत्महत्या हुई है किसान की, उसका जवाब लिया जाएगा ये केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से। मांग छोटी छोटी मांगे थी किसानों की। आप देखो आज पूरी हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद के अंदर कपास की फसल बर्बाद हो गई है और दुष्यंत चौटाला जो रेवेन्यू का मिनिस्टर है स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं करवा रहा। अगर स्पेशल गिरदावरी नहीं होगी तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये लंबी लड़ाई है जो चलेगी। मंडी व्यवस्था अगर खत्म होती है तो ये किसान उजड़ेगा, एमएसपी खत्म होगा, किसान चला जाएगा। 2006-07 के आसपास जब ये बिहार के अंदर से मंडी व्यवस्था को खत्म किया, उस समय पे कह रहे थे अगर बिहार के ठाट हो जाएंगे, मंडी व्यवस्था खत्म होगी, है वहाँ पे ओपन मार्केट है। अब आप देख लीजिए आज क्या बिहार का किसान खुशहाल है। हमारे यहाँ पे वो मजबूरी में मजदूरी करने के लिए आता है, उसके पास भी जमीन है, लेकिन
ये भी हरियाणा के अंदर वही से व्यवस्था को, वैसी स्थिति को सरकार लागू करना चाह रही है। बिल्कुल सुमित जी, दुष्यंत सिंह चौटाला को क्यों टारगेट किया जाता है ज़्यादातर? खट्टर से भी ज़्यादा। खट्टर हालांकि मुख्यमंत्री है लेकिन वो उप मुख्यमंत्री है। ज़्यादातर जो नारे लगते हैं दुष्यंत के खिलाफ लगते हैं, क्या बात है? वो इसलिए लगते हैं क्योंकि जनता जो है खट्टर सरकार से खुश नहीं थी विधानसभा चुनाव में, पर दुष्यंत चौटाला की वजह से वो इतनी मजबूती से कह लो या इस अहंकार में है खट्टर सरकार। अगर दुष्यंत चौटाला सच में ही किसान हितैषी हैं, कह रहे थे हम संसद में लेके गए, किसानों की आवाज उठाएंगे, फिर आज जब किसान सड़कों पे हैं तो वो ये क्यों कहने लग रहे हैं कि हम किसानों को समझाएंगे, अध्यादेशों के बारे में किसानों को गलत जानकारी है? वास्तव में वो किसानों के गद्दार हैं, किसान कौम के गद्दार हैं, इसलिए उनके खिलाफ इतना बड़ा विरोध है। जब पंजाब के अंदर बीजेपी के सहयोगी इसका विरोध कर सकते हैं तो हरियाणा के अंदर ये क्यों नहीं इसका विरोध करते? इनके एमएलए हैं, इनके नेता हैं दूसरे जो, वो आए सड़कों पे किसानों के बीच में आए, बहस करें, बात करें और बताएं कि कौन सा अध्यादेश इन तीनों में से ये किसान का हितैषी है। इसीलिए इनका विरोध होने लग रहा है। और हम तो ये भी कह रहे हैं, अगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा पार्टी किसानों के हक में आती है आज, तो बीजेपी सरकार सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी, अध्यादेशों को वापस लेना पड़ेगा। और ये केवल 3 अध्यादेश नहीं, एक चौथा कानून और ले आए जी। वो चौथा क्या है? बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भेज दिया। 10 पैसे यूनिट आज बिजली, किसान का 150 रुपए का बिल आता केवल महीने का। क्या कह रहे हैं? सारी बिजली अब महंगी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, आप पूरा बिल भरो फिर आपको खाते में सब्सिडी देंगे। क्या आज गैस की सब्सिडी आ रही है? जो 10 पैसे यूनिट आज उसको बढ़ा के 5 रुपए 7 रुपए कर देंगे और धीरे धीरे सरकार सब्सिडी खत्म कर देगी। असल में तो सरकार का निशाना खेती बाड़ी को उजाड़ कर अंबानी अडानी का मुनाफा बढ़ाना है। अंग्रेजों के टाइम पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करते थे, आज मोदी जो है अंबानी एंड अडानी कंपनी के मुनाफे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। पर हम ये कहना चाहते हैं, चाहे खट्टर हो, चाहे छोटा खट्टर हो और चाहे देश का मोदी हो, देश का किसान अब लड़ाई लड़ेगा। देश का किसान भगत सिंह का वारिस है, देश का किसान चंद्रशेखर आजाद का वारिस है। इस देश का किसान जो है वो चौधरी छोटू राम का वारिस है। वो हक लेना जानता है, हक प्राप्त करना जानता है, लड़ाई लड़ना जानता है। अब चुप नहीं बैठेगा। अब 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर विरोध होंगे और पुनः 25 तारीख को पूरे देश भर के अंदर इन अध्यादेशों का विरोध होगा और हम सरकार के घुटने टिका देंगे। और मैं आपके माध्यम से भी आह्वान करता हूं सभी भाइयों को कि आज मौका है, आज जरूरत है, इकट्ठे हो, भूल जाओ सारे भेद, जाति पाति के भेद भूल जाओ, इकट्ठा हो गए। क्योंकि किसान जो है उसकी कोई कौम नहीं है, सभी कौम खेती कर रही है, इसलिए सब कौमों को इकट्ठा होने की जरूरत है और इन अध्यादेशों को हम वापिस करा के ही दम लेंगे। बिल्कुल। चलिए, ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। तो भाई, तो पूरी की पूरी जो जानकारी है किसान आंदोलन को लेकर के, चाहे पिपली कांड की बात करें, वहां पर जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हमने लगातार लाइव तस्वीरें आप सभी के सामने दिखाई दी। वहीं उसके बाद की तमाम जो जानकारियां हैं, चाहे दिल्ली चडूनी जी के साथ में जो वार्तालाप हुई थी, जो भी मामला जो सामने आया था, पूरा का पूरा मामला ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लगातार उठाते आ रहे हैं। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचे, जितनी भी जो जानकारी है किसान आंदोलन की, हर जानकारी आप तक पहुंच सके। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।